हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को हल करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कोंडदेव, बी शाहजी भोसले, सी अफजल खां और डी संभाजी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संभाजी। संभाजी शिवाजी के अगले उत्तराधिकारी हुए। अगला प्रश्न है, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया और डी थाईलैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है, हाइड स्पीच का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के बीच, बी सिकंदर एवं घनानंद के बीच, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकड निकेटर के बीच और डी डेमेट्रियस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर एवं पोरस के बीच। अगला प्रश्न होगा, प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1912 से 18, बी 1913 से 19, सी 1914 से 18 और डी 1915 से 18। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? ऑप्शन ए 324, बी 328, सी 331 और डी 338। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 331। राष्ट्रपति 331 आर्टिकल के तहत दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न होगा, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नासिक, बी महाबलेश्वर, सी ब्रह्मगिरी और डी नीलगिरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न होगा, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, बी क्रिप्स मिशन योजना, सी माउंटबेटन योजना और डी वेवेल योजना। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है आपका माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने किया था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी मोहन भागवत और डी रविंद्र बिष्टी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न होगा, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी बिहार। तो आपका इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में स्थित है। यह भारत की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत एवं चीन, बी भारत एवं पाकिस्तान, सी भारत एवं श्रीलंका और डी भारत एवं मालदीव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत एवं श्रीलंका। पाक जल डमरू मध्य भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य का है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा गुजरात का है। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा का अक्षिक कौन होता है? ऑप्शन ए SBI, बी RBI, सी PBB और डी UTI। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RBI।
भारत में विदेशी मुद्रा का आक्षेप आरबीआई होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब, बी झारखंड, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन है। अगला प्रश्न है, फद्यान ए हरीम ए विलायत किस देश द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी रक्षा अभ्यास है? ऑप्शन ए ईरान, बी इराक, सी इजराइल और डी संयुक्त अरब अमीरात। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। अगला प्रश्न है, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सोमवेद और डी अथर्ववेद। तो आपका जादू टोना का जो उल्लेख है अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 40 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। बात की जाए कि अगर लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की तो आपका 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष होना चाहिए। अगर बात की जाए राष्ट्रपति की योग्यता की, तो राष्ट्रपति की योग्यता में वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, वह लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए, तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न होगा, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1602, बी 1757, सी 1760 और डी 1800। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1760। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 20 जून और डी 10 नवंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बात की जाए पर्यावरण दिवस की, तो आपका 5 जून को मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है एवं 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन है दिल्ली अमृतसर, बी वाराणसी से कन्याकुमारी, सी चेन्नई से थाणे और डी आगरा से मुंबई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी से कन्याकुमारी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? ऑप्शन ए 100 वर्ष, बी 110 वर्ष, सी 125 वर्ष और डी 135 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 135 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का विघटन कब होता है? ऑप्शन ए 3रे वर्ष, बी 5वें वर्ष, सी 6ठे वर्ष और डी कभी नहीं। तो राज्यसभा का जो विघटन है वह आपका कभी नहीं होता है, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य जो होते हैं वह अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गणना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी मुंबई, सी कोयम्बटूर और डी हैदराबाद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर। केंद्रीय गणना अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक, अर्थात सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है
वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह और डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जबकि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध शब्द को पहचानिए। इसमें अशुद्ध कौन सा है इसको पहचानना है। जैसे लिखा है कल्याण, भाषा, नमस्कार और ये भी कल्याण। तो इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यही आपका अशुद्ध लिखा गया है। बाकी कल्याण जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें भी आपको अशुद्ध शब्द को पहचानना है। जैसे कि अक्षत लिखा गया है, क्षमा, ये भी अक्षत लिखा गया है, नक्षत्र। इसमें जो अशुद्ध शब्द है वह ऑप्शन नंबर सी अक्षत। इस प्रकार अक्षत ना लिखकर आपका जो ऑप्शन ए में लिखा गया है वैसे अक्षत लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। ऑप्शन ए जगत धन नाथ जगन्नाथ, बी में है जगन धन नाथ बराबर जगन्नाथ, सी में है जग धन नाथ बराबर जगन्नाथ और डी में है जगतन धननाथ बराबर जगन्नाथ। इसमें का जो सही संधि विच्छेद है वो ऑप्शन नंबर ए है, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। जैसे कि आय, तो आय का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए व्यय होगा। अगला प्रश्न है, जड़, जड़ का विलोम क्या होगा? इसको पहचानना है। जैसे कि थल, चेतन, राघव और उधम। तो आपका जड़ का जो विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी चेतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जैसे कि क्षीर का पर्यायवाची शब्द है, क्षीर का पर्यायवाची शब्द है, इसमें का आपको चुनना है। जैसे कि खीर, जल, दूध और नीर। इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दूध। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है ध्वनि, पावक, अनिल, अच्छी। तो आपका अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी पावक। अगला प्रश्न है, पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सतह, बी कलम, सी पीठ और डी पेज। पृष्ठ का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसको चुनना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कलम। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए फेनिल, बी धूमिल, सी लौकिक और डी प्राथमिक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धूमिल। धूमिल जो है आपका संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए रक्त में, बी हृदय में, सी मूत्र में और डी पसीना में। तो यूरिया की जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है आपका मूत्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए केवल स्थितिज ऊर्जा, बी केवल गतिज ऊर्जा, सी स्थितिज एवं गतिज दोनों ऊर्जा और डी कोई नहीं। तो जो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर होता है उसमें स्थितिज एवं गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका तारों एवं सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय भी बोलते हैं, अग्नाशय में, पैराथायराइड में या फिर यकृत में या फिर पिट्यूटरी में। तो आपका इंसुलिन जो स्रावित होता है वह पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है,
पसीने का मुख्य उपयोग है? शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, और त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने का। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए रेडियो कार्बन डेटिंग से, बी यूरेनियम डेटिंग से, सी परमाणु डेटिंग से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जीवाश्म का जो आयु निर्धारण होता है वह रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी रदरफोर्ड, सी चार्ल्स डार्विन, और डी रॉबर्ट हुक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न होगा, प्रतिध्वनि का कारण है? ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन, बी ध्वनि का अपवर्तन, सी ध्वनि का अवशोषण, और डी ध्वनि का चाल। तो प्रतिध्वनि का जो कारण है वह ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न होगा, एक्यूपंक्चर में डैश में अधिक प्रचलित है? एक्यूपंक्चर डैश में अधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, और डी जर्मनी। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। एक्यूपंक्चर सर्वाधिक मतलब चीन में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है? ऑप्शन ए नाक से, मुंह से, जीभ से, या फिर आँख से। तो आपका ऑप्थाल्मिक जो संबंधित है वह आँख से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए फ्लिक्विनॉन, बी कैल्सीफेरॉल, सी नियासिन, और डी बायोटिन। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह आपका फ्लिक्विनॉन है, जबकि विटामिन डी की बात की जाए तो आपका कैल्सीफेरॉल है। विटामिन के जो होता है वह रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न होगा, जल का शुद्धिकरण किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया द्वारा, बी क्लोरीन द्वारा, सी हाइड्रोजन द्वारा, और डी ऑक्सीजन द्वारा। तो जल का जो शुद्धिकरण होता है वह क्लोरीन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी एक्वा रेजिया, और डी एसिटिक अम्ल। तो स्वर्ण जो होता है आपका एक्वा रेजिया में घुल जाता है। अगला प्रश्न होगा, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे? ऑप्शन ए फंक, बी मैकुलन, सी होलकट, और डी हॉपकिंस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकुलम। अगला प्रश्न है, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए इथोलॉजी, बी फ्रेनोलॉजी, सी अनेरोलॉजी, और डी क्रोमेटोलॉजी। तो आपका जो सपनों का अध्ययन कहलाता है वह ऑप्शन नंबर सी, अनेरोलॉजी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी1 में, विटामिन बी2 में, विटामिन बी6 में, और विटामिन बी12 में। तो जो आपका कोबाल्ट होता है वह विटामिन बी12 में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वह साइनोकोबालामीन होता है, और सर्वाधिक मात्रा में इसमें आयरन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7, बी 7.4, सी 8.4, और डी 8। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। और बात की जाए शुद्ध जल का पीएच मान की, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, जबकि हमारे रक्त का पीएच मान वह आपका 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? ऑप्शन ए सोना, बी लोहा, सी प्लेटिनम, और डी टंगस्टन। तो सबसे कठोरतम धातु जो है आपका प्लेटिनम है। अगला प्रश्न है, हार्ट अटैक का कारण है?
ऑप्शन ए ब्लड शुगर, बी कोलेस्ट्रॉल, सी ब्लड प्रोटीन और डी ब्लड यूरिया। तो हार्ट अटैक का जो प्रमुख कारण है वह आपका कोलेस्ट्रॉल है। अगला प्रश्न है Fe रासायनिक प्रतीक है। ये आपका अंतिम प्रश्न है। ऑप्शन ए टीन का, बी लोहे का, सी तांबे का और डी एल्युमिनियम का। तो Fe जिसे फेरस बोलते हैं ये आपका लोहे का प्रतीक है। Fe लोहा का जो परमाणु संख्या होता है आपका 26 होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।